नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों जो है आज हम साइंस के जो है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, बेसिक्स और क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जिसका रिलेशन में दोस्तों चाहे हम 9th से जो साइंस स्टार्ट होती है 9th 10th 11th 12th या उसके आगे मेरे भाइयों जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे SSC CHL हो गया, CPO हो गया, SI हो गया। बेटा हम सब जानते हैं बेटा उसमें GS में क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं प्योरली साइंस पे बेस्ड होते हैं। तो आज हम लोग बेटा क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे और जब इसकी अगली क्लास होगी मेरे भाइयों तो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे एक साथ आपके लिए लाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साइंस के। हम सब जानते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, साइंस का बहुत हायर स्टैंडर्ड नहीं आता, केवल बेसिक चीजें ही आती हैं। तो अगर हम लोग बेटा बेसिक चीजों को ध्यान में रख लेंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में बेटा आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। किसकी बात करते हैं मेरे भाइयों? पीरियोडिक टेबल पे। और याद रखना बेटा यहाँ पे जो है प्योरली साइंस की क्लास तो मैं चला नहीं रहा हूँ, बाकी मैं जो है प्योरली जो है आपको साइंस की क्लासेस चला रहा हूँ। 9th to 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्रॉपरली जो है हम लोग चैप्टर वाइज वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है मैं ऐसी वीडियो बेटा जो कॉमन है 9th 10th 11th 12th उसके लिए और आगे ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक मेरे भाइयों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखिए मेरे भाइयों हम लोग बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। किसकी बात करते हैं? ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बेटा आपसे पूछता है जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो बेटा पहली प्रॉपर्टीज क्या थी मेरे भाइयों, इसमें पहला पॉइंट था, इसमें याद रखना मेरे दोस्तों 7 क्या थे? हॉरिजॉन्टल कॉलम। 7 क्या थे मेरे भाई? जो हॉरिजॉन्टल रो थी। इसको हम लोगों ने क्या कहा? पीरियड कहा। क्या कहा मेरे दोस्तों? कैसे थे? ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। क्या थे मेरे दोस्तों? हॉरिजॉन्टल कॉलम। इनको उन्होंने बोला पीरियड। और याद रखना बेटा 18 जो है वर्टिकल कॉलम थे। क्या थे मेरे दोस्तों? 18 जो है वर्टिकल कॉलम थे। इसको मेरे दोस्तों इन्होंने कहा ग्रुप। क्या कहा मेरे दोस्तों? इसको इन्होंने कहा ग्रुप। तो बेटा कितने वर्टिकल कॉलम थे? तो ऐसे, ये जो कॉलम इनको क्या बोलेंगे? ग्रुप। और इन कॉलम्स को क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे पीरियड्स। तो बेटा ये 18 थे। ये कितने थे? 18 थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात ये आती है, ये बेटा जो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है वो याद रखना दोस्तों 4 जो है ब्लॉक्स में डिवाइड थी। कैसे डिवाइड थी बेटा? एक मैं आपको थोड़ा सा जो है डेमो दिखाता हूं कैसे ये पीरियोडिक टेबल थी मेरे दोस्तों। तो बेटा कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है मेरे दोस्तों, प्लीज समझने का प्रयास करिए। तो मेरे भाइयों जो पहले 2 ग्रुप थे फर्स्ट और सेकंड, तो मेरे भाइयों इसको इन्होंने कहा एस ब्लॉक। इसको इन्होंने क्या बोला बेटा? एस ब्लॉक। ठीक है, इसमें याद रखिए बेटा सारे मेटल्स थे। क्या थे मेरे भाइयों? सारे के सारे क्या थे? मेटल्स थे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो है बेटा जो राइट साइड पे जो बेटा ग्रुप जो ब्लॉक था उसको उन्होंने क्या बोला बेटा? पी ब्लॉक। क्या बोला उसको इन्होंने मेरे दोस्तों? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की बेटा खास बात क्या थी? इसमें बेटा मेटल्स भी थे, नॉन मेटल्स भी थे, मेटलॉइड भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है बेटा तो एस ब्लॉक के जो है कितने ग्रुप होते हैं? तो आप बोलोगे एस ब्लॉक के 2 ग्रुप। कितने होते हैं? 2 ग्रुप। और पी ब्लॉक के जो है अगर आपसे मेरे दोस्तों कोई पूछता है कितने ग्रुप्स हैं तो आप बोलोगे 6 ग्रुप। कितने बोलोगे? इसके कितने हैं? 6 ग्रुप। तो ऐसे आप बना लीजिए अभी 1 2 3 4 और ये 5 6। तो मेरे दोस्तों कितने ग्रुप थे? 6 ग्रुप थे। ठीक है मेरे भाइयों, फिर बात आती है मेरे दोस्तों ये सेंटर वाला जो ब्लॉक था इसको बेटा इन्होंने बोला डी ब्लॉक। इसको बेटा इन्होंने क्या बोला? डी ब्लॉक। और इसमें बेटा ऐसे करके कितने ग्रुप्स थे? 10 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स थे मेरे दोस्तों? 10 ग्रुप थे। कोई दिक्कत? और याद रखना बेटा इस ग्रुप्स में ही हम सब जानते हैं जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे दोस्तों प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन सबको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये बेसिक बात आती है। तो बेटा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और याद रखना बेटा एफ ब्लॉक को जो है पीरियोडिक टेबल के बाहर जो है रखा गया। क्यों रखा गया बेटा? क्योंकि जो मैक्सिमम एलिमेंट थे वो क्या थे? रेडियो एक्टिव थे। ठीक है, तो उसमें बेटा क्या थे? 2 जो है पीरियड थे। तो इसको 6th पीरियड बोला गया, इसको क्या बोला गया? 7th। एक्चुअली बेटा ये जो है इन्हीं का एक पार्ट है लेकिन इनसे इसको क्या किया गया? बाहर निकाला गया, बाहर निकाल के रख दिया गया। ठीक है, तो बेटा पहले को बोलते हैं लैंथेनाइट। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? लैंथेनाइट। और नीचे वाले मेरे दोस्तों बोलते हैं एक्टेनॉइड। तो बेटा लैंथेनाइट स्टार्ट होता है लैंथेनम से और एक्टिनाइट स्टार्ट होता है
एक्टिनियम से। तो मेरे भाई लैंथेनाइट जो है 57 से कितना है, तो आप बोलोगे दोस्तों 71 तक है। और एक्टिनाइट जो याद रखिए मेरे भाइयों 90 से जो है 104 तक है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात थी पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर बेटा आपसे ये पूछ सकता है कि जीरो ग्रुप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे दोस्तों एसएससी जो हो गया, सीसीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी जो हाल ही फिलहाल में हुआ था, उन सब में मेरे दोस्तों क्या पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि 18th ग्रुप को और क्या बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा 18th ग्रुप को जो है जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, जीरो ग्रुप बोलते हैं। 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और पूछ सकता है कि ए ब्लॉक को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक लैंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। तो बेटा ये कहां से स्टार्ट होते हैं और कितने तक रहते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक मेरे भाइयों, बाकी जो है जब हम नॉर्मली जो है बेटा क्लास 10th में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, होल स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल बेसिक बताया जा रहा है और उतनी ही चीजें बताई जा रही है जो आपके एग्जाम में आए। ठीक मेरे भाइयों, आइए हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जो अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरे दोस्तों क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है, आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे भाइयों, तो सबको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। कि बेटा अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप केमिस्ट्री बेटा कभी नहीं सीख सकते। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब क्या ही कहा जाए, वो जब एक्चुअली में आप उस जगह पहुंचोगे तब आपको क्या होगा, रियलाइज होगा। ठीक है मेरे भाइयों, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेटा आपको कुछ बातें पहले से पता होना चाहिए। जैसे बेटा अगर कोई बच्चा जो है 1 से लेकर 20 तक, मैं तो कहता हूँ मात्र जो है अगर पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंटल स्टडी आपको पता है, व्हाट इज एलिमेंटल स्टडी, जैसे जो है 1 से 20 तक एलिमेंट्स का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, चार्ज, वैलेंसी, ये सब अगर आपको पता है तब तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आइए बेटा हम लोग फटाफट जो है इन बातों पर बात करते हैं जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम बनाते हैं। बेटा हम सब जानते हैं बेटा कोई भी एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ मेरे भाइयों क्या होते हैं, सेल्स। ठीक है, तो याद रखना बेटा ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है मेरे दोस्तों, ये है आपका न्यूक्लियस। याद रखना बेटा न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, तो आप बोलोगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन रहता है मेरे दोस्तों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रखना मेरे दोस्तों प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे क्या होता है मेरे दोस्तों, निगेटिव चार्ज। कोई डाउट? ठीक है, और हम सब जानते हैं बेटा इसके चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा चारों तरफ क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। तो बेटा ये सब क्या कहलाती हैं, तो आप बोलोगे ये सब सेल है। क्या मेरे भाइयों, सेल। और याद रखिएगा दोस्तों जो लास्ट सेल होती है, याद रखिए दोस्तों जो लास्ट सेल होती है उसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या दोस्तों बोलते हैं उसको, वैलेंस सेल। कोई डाउट? देखिए दोस्तों प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तभी बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से बाइंड रहता है। ओके, अब दोस्तों याद रखिएगा, अब कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, वो बातें बेटा आपको तभी आएंगी जब आपको जो है 1 से 20 तक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कम से कम तो पता ही होगा। तो मैंने कहा बेटा ना, एक बार इसको साइड में बना देते हैं। ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ बेटा मान लीजिए ये घर है बेटा और आपके रूम्स हैं। ये सब क्या है, रूम्स हैं। इसमें बेटा जो है मेहमान आए, बहुत सारे मेहमान आए, तो बेटा बात ये होती है कि मान लीजिए पहला रूम है, इसको क्या बोला मेरे भाइयों, ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है। तो इनको आप बोलोगे फर्स्ट सेल, एक्चुअली इसको बोलते हैं के सेल। और दूसरी वाले क्या बोलते हैं, सेकेंड सेल, दूसरा कमरा या एल। थर्ड को बोलते हैं थर्ड कमरा या एम। तो बेटा बात ये आती, मान लीजिए 30 मेहमान आ गए, तो बेटा नियम बनाए गए कुछ कि पहले रूम में मैक्सिमम इतने मेहमान ही रुक सकते हैं, दूसरे रूम में मैक्सिमम इतने मेहमान ही रुक सकते हैं, और तीसरे रूम में जो है मैक्सिमम इतने ही मेहमान रुक सकते हैं। तो बेटा यहाँ मेहमान कौन है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन है। कौन है मेहमान, इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेटा किसी कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बेटा उसके लिए एक रूल दिया था बोहरबरी साहब ने। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए दोस्तों थोड़ा स्पीड हमें फास्ट रखना है, इसलिए रखना है तो मेरे भाइयों पूरी साइंस कवर करना है, एक दिन में कवर नहीं होगी, एक और वीडियो बनेगी, उसके बाद जो थर्ड वीडियो में क्या होगा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल का मेरे भाइयों एक फार्मूला होता है
2n², जहां बेटा n क्या हो सकता है 1 2 3। जैसे अगर हम जानते हैं बेटा पहले कमरे में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है तो n की वैल्यू क्या रख दोगे 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम चाहते हैं दूसरे कमरे में इलेक्ट्रॉन निकालना तो n की वैल्यू कितना रखें 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर दूसरे कमरे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8, और तीसरे कमरे में बेटा अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप रखोगे 2 × 3 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 × 9, दैट इज मेरे भाइयों 18 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इतना जान लीजिए मेरे भाइयों। तो बेटा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम में 100% आता है, याद रखिए दोस्तों। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन पहले सेल में रहेंगे, कितने दूसरे सेल में रहेंगे और कितने तीसरे सेल में रहेंगे। इसी का बेटा जो रिप्रेजेंटेशन होता है यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी देता हूं, एटॉमिक मास के बारे में जानकारी देता हूं, जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो सके। याद रखना मेरे भाइयों ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है बच्चा बेटा 11th तक की केमिस्ट्री पहुंच जाता है, 12th तक की केमिस्ट्री पहुंच जाता है, लेकिन बेसिक उसका क्लियर नहीं रहता, जिससे उससे बेटा केमिस्ट्री सीखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्यों ना एक बार बेसिक सीख लिया जाए दोस्तों। ठीक मेरे भाइयों, चलो अब मैं बात करता हूं बेटा एटॉमिक नंबर। बेटा आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं जान पाया आज तक कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। बेटा नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो बेटा इसको दिखाते हैं जेड से, एटॉमिक नंबर किसे दिखाते हैं जेड से। तो ये क्या होता है भाइयों, ये होता है किसी भी एलिमेंट में मेरे भाइयों जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जी हाँ, किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। और एक बात और सीख लेना मेरे भाइयों, अगर एलिमेंट न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना ही माइनस है, तो याद रखना उस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे भाइयों। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप बताओगे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा ये किसके बराबर होता है, सर आप बताओगे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। फिर मैंने लिखा बेटा एक बार नोट पे लिखा था, नोट पे कि इफ एलिमेंट इज न्यूट्रल, इफ एलिमेंट इज न्यूट्रल, अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, बट इफ अगर एलिमेंट क्या है चार्ज है, चार्ज का मतलब बेटा वो चार्ज उसके ऊपर प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तब याद रखना दोस्त नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते, नहीं होते। सर नहीं समझ में आया, मुझे तो पता ही नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने अभी एग्जांपल कहा दिया हूं, अब आएगा समझ में। चलो सोडियम बेटा आप बताओ, इसका बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11। अब आप कहोगे सर ये 11 क्या होता है, तो याद करना बेटा पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। तो मैंने कहा अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इस पे कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप बोलोगे सर जितना एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ लिखा तो है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इसमें क्या होते हैं प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन, तो 11। अब बताओ क्या इस पे कोई चार्ज है प्लस माइनस, तो आप बोलोगे सर कोई चार्ज नहीं है। और अगर चार्ज नहीं है तो मतलब वो न्यूट्रल है, और जब न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो आप बोलोगे सर इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब सुनो, ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11। अब बेटा इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो सीख लो बेटा जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर आता है प्लस चार्ज, और अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो उस पर क्या आएगा माइनस चार्ज। तो सर कितना प्लस आएगा और कितना माइनस आएगा, तो अगर जो है एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो उस पर एक प्लस, और अगर जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर क्या आएगा एक माइनस। तो सोडियम भाई साहब ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तब ये क्या हो गए, तो ये हो गए Na+, क्या हो गए ये। अब बताओ इसमें बेटा कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओगे सर एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 है ना, तो प्रोटॉन तो 11 रहेगा, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। अब आपको बात समझ में आई कि अच्छा ये इसलिए होता है।
ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। याद रखना मेरे भाइयों, 2-3 वीडियो बेटा ऐसे हम लोग बना रहे हैं जिससे कि भी दोस्तों आपको साइंस बिल्कुल आसानी से जो समझ में आ जाए और आप जाके बेटा एग्जाम में जितने भी 25 में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सब आपके गलत होने के चांस ही ना रहे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आता है जैसे उसने दे दिया एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 25 है, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो बेटा एटॉमिक नंबर हो गया। अब बात करता हूं एटॉमिक मास की। किसकी बात करता हूं? एटॉमिक मास की। तो बेटा ये होता है, तो आप बोलोगे इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोस्तों याद देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं? मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिख लिया, हम सब जानते हैं बेटा हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 2 और एटॉमिक मास कितना होता है? 4। इसका मतलब दोस्तों इसमें कितना प्रोटॉन होगा? तो आप बोलोगे सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत? और याद देखिए तो इसका मतलब बेटा एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होगा? सर बेटा थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, इसकी अलग से वीडियो हम लोग बना देंगे प्रॉपर्ली तो आपको और आसानी समझ में आएगा। लेकिन आज जो है इसके साथ और सारे टॉपिक भी क्लियर करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है। देखिए एटॉमिक मास बराबर होता है बेटा, आपने क्या लिखा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर? तो आप बोलोगे एटॉमिक नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैंने मान लिया m। ठीक है, चलो अगर हीलियम का बेटा एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन? तो सर आप बोलोगे इस फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यही तो है, तो 2 को आप इधर भेजो दोस्तों, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 2। इसका मतलब कितना हो गया? तो कहने का मतलब बेटा अब आप जो है आसानी से एटॉमिक मास निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। बस अब आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, वैलेंसी निकाल देंगे, उसके आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं वैलेंसी पे। ठीक है मेरे भाइयों, अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की। देखिए बेटा वैलेंसी क्या होता है? ये एक तरह का क्राइटेरिया होता है जो हर एलिमेंट अचीव करना चाहता है। जैसे मेरे भाइयों हम सब जानते हैं आज का ऐसा दौर चल रहा है बेटा, इंसान क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो बेटा स्टेबल होने के कुछ क्राइटेरिया हो गए। जैसे मान लीजिए बेटा हर आदमी चाहता है मेरा अपना अच्छा सा मकान हो, अच्छा घर परिवार मिले, और जितनी भी लग्जरियस ठीक है फैकल्टी है वो सब जो है हम अपने पास रखें। तो बेटा यहाँ पे जो है एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहता है। तो बेटा यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा? मैंने अभी शुरुआत में बेटा आपको बताया था, सबसे लास्ट में एक ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में जिसको बेटा बोलते हैं 18th ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्तों? 18th ग्रुप। बेटा इसका दूसरा नाम होता है जीरो ग्रुप। या देखिए एग्जाम में पूछ सकता है। या इसका एक और नाम होता है नोबेल गैसेस। क्या नाम होता है मेरे भाइयों? नोबेल गैसेस। तो आखिर इनको नोबेल गैसेस क्यों बोलते हैं मेरे भाइयों? तो याद रखिएगा, जैसे इसमें कौन कौन आता है मेरे भाइयों? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब बेटा इसमें आते हैं। अगर बेटा हम इनकी बात करें, जैसे हीलियम है बेटा, तो हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का बेटा बताइए, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब बताइए करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैंने तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 10। तो बताइए, मैंने बताया था इसीलिए आपको पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। तो बताइए पहले सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? तो आप बोलोगे 2। कितना रख सकते हैं? 2। अब बताइए 2 भर दिया, 10 है, अभी कितना बाकी है? तो आप बोलोगे 8। तो नेक्स्ट सेल में कितना भर देंगे? 8। इसी प्रकार बेटा बात करूं मैं आर्गन की, तो पहले सेल में मैक्सिमम 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। तो यहाँ से मेरे भाइयों आप देख सकते हो इनके लास्ट सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप बोलोगे 8। ठीक है, हीलियम को बेटा थोड़ा अभी आप अलग रखो क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 2 है। तो बेटा इनके लास्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ऐसा माना गया, इफ लास्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, अगर बेटा लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो क्या होता है? स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, मजबूत होता है। तो बेटा इसीलिए इनको क्या बोला गया? नोबेल गैसेस। कि जितने भी बेटा नोबेल गैसेस हो, चाहे नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जीनॉन हो, रेडान हो, इन सब के लास्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो हर कोई बेटा दूसरे जो एलिमेंट हैं वो इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनको फॉलो करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करना चाहते, इनको फॉलो करने का मतलब इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
बेटा उसके लिए क्या होते हैं, कुछ वेज अपनाते हैं, कुछ रास्ते अपनाते हैं। तो बेटा वही जो रास्ते अपनाते हैं उन्हीं का रिलेशन किससे है, वैलेंसी से। तो बेटा पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। तो बेटा कोई भी एलिमेंट होगा उसके लास्ट में 8 तो होगा नहीं। अगर लास्ट में 8 होगा तो वो तो पहले से ऑलरेडी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो लास्ट में तो 8 होगा नहीं बेटा। तो 8 करने के लिए बेटा वो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है या गेन करता है या जितने बॉन्ड बनाता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। याद रखना बेटा, एग्जाम में आप फोड़ दोगे, ये ट्रिक याद रखना। जितने भी इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए उसको लॉस करना पड़े या गेन करना पड़े वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। वही उसकी क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, वैलेंसी। आइए देखते हैं। देखिए बेटा हीलियम के लास्ट में 2 होते हैं तो वो अपना ऑक्टेट नहीं पूरा कर पाता, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो बेटा आप लिखोगे वैलेंसी क्या होती है। तो बेटा वैलेंसी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना दोस्त, लॉस्ट और गेन ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। और ये काम क्यों करते हैं, तो लिखोगे फॉर गेन स्टेबिलिटी। सर नहीं समझ में आया तो बेटा हिंदी में समझ लो, नहीं समझ में आया तो आप बोलोगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। और वो क्यों ऐड करना चाहता है, स्टेबल होने के लिए। किस लिए होने के लिए, स्टेबल होने के लिए मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक भाइयों, होता है तो सर आप बोलोगे हर आदमी स्टेबल होना चाहता है। और एलिमेंट के केस में स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। लास्ट सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। तो एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए और बैलेंसी आप अपने चुटकियों में निकाल सको। याद नहीं कराना बेटा, जो याद करता है या जो याद कराता है बेटा वो चीजें भूल जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रखता है वो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करके फेंक देता है। ठीक है, याद रखना। मैंने बेटा एक एग्जांपल लिया सोडियम का और यहाँ पे लिया क्लोरीन का। अब फटाक से बताओ बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो आप बोलोगे सर 11 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो पहले बेटा हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो बेटा ये हमको बताता है वेरियल सेल में अलग अलग सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बता बेटा सोडियम 11, तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में अब 2 हो गया, कितना बाकी है 9, तो 9 भर दिया। अरे नहीं बुड़बक, 9 नहीं भरेंगे, अभी क्या पढ़ाया था, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं सर, 8 और 2 10। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाओ। इसी प्रकार इसमें पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब सर हमें इसे वैलेंसी जानना है, तो वैलेंसी जानने के लिए दिमाग में क्या है, हमें इन दोनों के लास्ट में 8 करना है। तो 8 बेटा कैसे होगा बताओ, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। अरे सर अगर ये सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 7 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। और इसका यहाँ से 1 चला जाएगा तो इसके लास्ट में भी कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब इसने जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी वैलेंसी 1, और इसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन किया, तो इसकी वैलेंसी भी क्या, 1। तो आप बोलोगे दोनों की वैलेंसी कितना हो गई, 1। अब बात करते हैं चार्ज पे। चार्ज भी एग्जाम में आता है किस पे कितना चार्ज होता है। तो याद रखना इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे 1 प्लस, सोडियम पे 1 प्लस, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस। ठीक दोस्तों, एक और एग्जांपल अब आप लोग करो। एक और एग्जांपल देखिए, इसको ऊपर लिख देता बेटा, फटाक से बताओ बैलेंसी और चार्ज। ऐसा कॉन्सेप्ट सीखिए जिससे बैलेंसी और चार्ज दोनों एक साथ निकल आए। हो सकता है बेटा आज के वीडियो में थोड़ा माइक की प्रॉब्लम हो गई हो सकता है विजुअलिटी ऑडिबिलिटी अच्छी ना हो, तो प्रयास करें बेटा नेक्स्ट वीडियो से ये समस्या ना आए। देखो मैंने कहा एक एग्जांपल और देखो, आपने ले लिया Mg और क्या ले लिया O। मैग्नीशियम 12 होता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 2। ऑक्सीजन 8 होता है, पहले में 2 और दूसरे में 6। दोनों की चाहत है, दोनों की मोहब्बत है कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। अब बताओ कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हाँ सर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके 2 चला गया तो लास्ट में कितना हो गया, 8, और 6 है 2 मिल जाएगा तो इसके लास्ट में भी कितना हो जाएगा, 8, और दोनों मुस्कुराएंगे, क्या होंगे, मुस्कुराएंगे। तो बेटा इन दोनों ने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी वैलेंसी भी 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरे भाइयों हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स की बात करेंगे, जो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। फिर 2 क्लासेस के बाद हम जो है क्या करेंगे बेटा, 100 क्वेश्चंस का आपके लिए पैक लाएंगे। वो सारा सोल्यूशन करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाओ मेरे भाइयों, 6 में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक दोस्तों।